हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गॉस की थ्योरम, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज पढ़ते हैं गॉस की थ्योरम। क्या कहती है गॉस की थ्योरम? गॉस की प्रमेय इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यानी कि फाई जो होता है वो होता है Q/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। Q क्या है यहाँ पर? आवेश। फाई का है यहाँ पर? फ्लक्स। फ्लक्स। अब इसका ही हम प्रूफ करते हैं। सिद्ध करने के लिए जैसे ये कोई Q आवेश रखा है यहाँ पर, इसके चारों ओर r त्रिज्या का एक गाउसियन पृष्ठ लेंगे। ये r त्रिज्या का इसके चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ लिया। देन यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लिया, ये जहाँ से dA की तरह बाहर की ओर है, ये dA वेक्टर है। और Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है बाहर की ओर, यानी कि E वेक्टर। यहाँ पर TA वेक्टर व A वेक्टर के बीच कोण कितना है? तो थीटा यहाँ पर कितना आ गया? 0 डिग्री। ये O केंद्र हो गया ये। ओके। अब लिखेंगे, माना कोई बिंदु आवेश Q और किसी गोले की केंद्र O पर रखा है। किसी गोले के केंद्र O पर रखा है। माना बंद पृष्ठ पर। अब बंद पृष्ठ पर अल्पांश dA की कल्पना करते हैं। लेकिन dA की कल्पना करने के बाद अब इस छोटे से dA से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करके संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करेंगे। लिखेंगे अल्पांश dA
से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, देन ई डी ए कॉस थीटा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि चूंकि थीटा कितना है, ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में थीटा जो है वो 0 डिग्री है। ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच जो थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री है, इसलिए एक ही डायरेक्शन में है। एंड डी फाई कितना आ गया निकल करके, ई डी ए, इक्वेशन नंबर हमारी। देन हमारा डी फाई निकल आया। अब संपूर्ण पृष्ठ से, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि फाई क्या होगा, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डी फाई का। देन कितना हो जाएगा, ई डी ए। अब चूंकि ई यहाँ पर कांस्टेंट होता है इसलिए ई को इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ई डी ए, देन ई इंटीग्रेशन हमारा डी ए जो होता है वो इंटीग्रेशन डी ए, यानी जब इस पूरे का समाकलन एक छोटे करूंगा तो पूरा गोला मिलेगा। इसका एरिया कितना होता है, यानी डी ए का समाकलन ए होगा, कितना होगा 4 पाई r²। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ, ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू कितना होगा 4 पाई r²। अब चूंकि अब हमें ई की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होती है, ई बराबर होता है k3/r²। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई बराबर 1/4πε0 Q/r²। अब ई का मान समीकरण 1 में रख देंगे, रखने पर देन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की जगह रखेंगे 1/4πε0 Q/r², और उसके बाद तब 4πr²। ये यहाँ पर ई की जगह हमने ये 1/4πε0 रख दिया है, यहाँ से 4 पाई से 4 पाई ये कट गया, r² से r² कट गया। देन बचा क्या, यहाँ से एक तो Q बचा है और नीचे कितना बचा है, ε0। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, Q/ε0। और यही हमारा क्या होता है, गॉस की थ्योरम। यहीं पर हमारा हेंस प्रूव्ड। यहीं पर हमारा ये सिद्ध होती है गॉस की थ्योरम।